बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड आज के लेक्चर में आप सबको खुश आमदीद। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो द टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ सिंथेटिक डिवीजन। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिवीजन क्या होती है। तो जो नॉर्मली हम आम तौर पे तमाम क्वेश्चंस करते हैं डिवाइड करके, वो होती है लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। उसी को हम नॉर्मली डिवीजन बोलते हैं। तो डिवीजन रिलेटेड सबसे पहले तो ये है कि कुछ टर्म्स होती हैं हमारे पास। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपको वो टर्म्स एक दफ़ा फिर से रिवाइज़ करवा दूँ। आई नो आप सबको पता होंगी, लेकिन आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनको वो टर्म्स याद नहीं होंगी। सो लेट मी रिमाइंड दीज टर्म्स बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर। तो चलें जी, चलते हैं। और सबसे पहले जो है हम अपने जो रिलेटेड टर्म्स हैं डिवीजन की, उन्हें पहले देख लेते हैं, ठीक है जी। तो जब भी हम डिवीजन रिलेटेड टर्म्स की बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम पहले एक एग्जांपल लेंगे। तो चलें मैं एक एग्जांपल से जो है वो आपको सिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल आई हैव 5 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, 2 को मैंने रखा बाहर और 5 को मैंने रखा अंदर, और 2 2s आर 4 और मेरे पास बच गया 1, ठीक है जी। यही करते हैं ना। सो ये वाला जो मेथड होता है, दिस इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो नॉर्मल जो हम मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसे हम नॉर्मली डिवीजन भी बोलते हैं। तो अंडरस्टूड होता है कि जब भी हम डिवीजन करेंगे वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है, मतलब जब भी डिवीजन का वर्ड यूज़ करेंगे तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो ये तो जी हो गया हमारे पास डिवीजन का मेथड। तो अब हमने देखनी थी कुछ डिवीजन रिलेटेड टर्म्स। तो टर्म्स में सबसे पहले आती है हमारे पास, अब आप देखें, ये तो आपको सबसे पहले पता है, सबसे इजी से स्टार्ट कर लेते हैं कि जो लास्ट पे हमारे पास टर्म बचती है, ये वाली जो टर्म होती है, जो इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। जो लास्ट पे टर्म बचती है हमारी, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। और जो ये वाली टर्म होती है इसे हम बोलते हैं कोशेंट। और जो डिवाइड करने वाली टर्म होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है हमारे पास 2, तो ये जो 2 है जो डिवाइड कर रहा है, जिसके ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज डिवाइज़र। और इसके अलावा एक और भी टर्म होती है जो कि है हमारे पास ये 5, जो डिवाइड हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। ये हो गई जी हमारी कुछ डिवीजन रिलेटेड टर्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे हम इन्हीं टर्म्स को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करेंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो जो चीज़ बचती है हमारे पास, दैट इज़ रिमाइंडर, और जिससे डिवाइड हो रहा होता है, दैट इज़ डिवाइज़र। और जो ऊपर आता है, जो इनटू, जिस तरह 2 2s आर 4 है, तो दिस इज कॉल्ड कोशेंट, और जो डिवाइड हो रहा होता है दैट इज डिविडेंड, ठीक है। तो ये हो गई जी हमारी कुछ डिवीजन रिलेटेड टर्म्स। तो जो आज का मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन ये थी जी जो अभी हमने देखी है, ये तो एक नॉर्मल डिवीजन थी, ठीक है। तो व्हाट इज सिंथेटिक डिवीजन? सिंथेटिक डिवीजन क्या है? सिंथेटिक डिवीजन इज बेसिकली अ शॉर्टकट, ठीक है। ये एक शॉर्टकट डिवीजन मेथड है, शॉर्टकट डिवीजन मेथड। ये जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, दीज मेथड्स आर टू लॉन्ग। अभी तो मैंने एक सिंपल सी एक टर्म लेके दिखाई, लेकिन जब नॉर्मली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, दीज मेथड्स आर टू लॉन्ग, इसीलिए इसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो होता है, ये होता है हमारे पास शॉर्टकट मेथड होता है डिवीजन का। तो इसको हम, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अगर डिवीजन वाले, तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन इसके मुकाबले जो है आम डिवीजन के मुकाबले में वो ज़्यादा इजी है। तो चलें जी, हम अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और उससे हम सॉल्व करना देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टर्म है, हमें उसने एक टर्म दे दिया है, p ऑफ x इज़ इक्वल्स टू 5x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x। इसे हमने करना है डिवाइड बाय
x माइनस 2। तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास तो हमारा सबसे पहला ये काम है कि ये जो हमारे पास x माइनस 2 है, यहाँ पर डिवाइज़र यहाँ से हमने निकालना होता है। वो कैसे निकलेगा, x माइनस 2 को आपने रखना है इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू की आ गई हमारे पास 2। तो ये जो हमारे पास टर्म दी हुई होती है दैट इज़ डिवाइज़र, ठीक है, दिस इज़ डिवाइज़र। और ये हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया है और हमें इसकी करनी है डिवीजन। तो डिवीजन के बाद यहाँ पे जब आपने देखना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कोई भी टर्म इसमें से x की जो है वो मिसिंग नहीं हो। यहाँ पर देखें सबसे पहले 4 पावर आ रही है, फिर 3 आ रही है, फिर आनी चाहिए थी 2 जो कि है मिसिंग, फिर आ रही है 1 और फिर एंड पे आनी चाहिए थी पावर 0 यानी कि कांस्टेंट। तो 0 वाली टर्म भी मिसिंग है और यहाँ पर हमारे पास पावर 2 वाली जो टर्म है वो भी मिसिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे सबसे पहले प्रॉपर फॉर्म में लेके आएंगे। जो भी टर्म्स मिसिंग हैं उन्हें 0 लगाकर मेंशन करेंगे। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी 5x की पावर 4 x क्यूब है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास टर्म x2 वाली टर्म नहीं थी तो मैंने लिखा प्लस 0x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x वाली टर्म वो आ गई हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट नहीं था तो फिर मैंने मेंशन किया यहाँ पर 0, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि आपको जो है डिवाइज़र निकालना है x माइनस 2 इक्वल टू 0 रख के। एंड द सेकेंड स्टेप इज़ कि जो भी पोलिनोमियल्स गिवन है आपको उसमें से जो भी x की पावर मिसिंग है आपने उसे मेंशन करना है, क्योंकि अगर आप ये मेंशन नहीं करेंगे तो इट इज़ मस्ट कि आप क्वेश्चन में मिस्टेक कर देंगे। तो चलें जी देखते हैं कि अब हमने इसे सॉल्व कैसे करना है। तो ये वाली जो टर्म है हमारे पास डिविडेंड, इसे बोलते हैं हम डिविडेंड, क्योंकि इसे हमने करना है डिवाइड किस पर, डिवाइज़र पर। तो ये डिवाइज़र है और ये डिविडेंड है, ठीक है। तो करना हमने क्या है कि हमने जो है ये वाले इसके सिर्फ जो कांस्टेंट्स हैं, x के साथ कांस्टेंट्स आ रहे हैं, इन्हें आपने मेंशन करना है, इसके कोफिशिएंट्स, ठीक है। x की पावर के साथ जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं आपने इसे मेंशन करना है। यहाँ पे से आ जाएगा 5, फिर है 1, फिर है 0, -3 एंड 0। अब देखें अगर मैं यहाँ पर 0 नहीं लिखती तो मैं -3 यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर मैं -3 यहाँ पर लिख देती तो मेरा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाना था, ठीक है। तो अच्छा जी, फिर हम लगाएंगे यहाँ पर एक लाइन। तो जो हमारे पास डिवाइज़र है वो आ जाएगा यहाँ पर। हमने डिवाइज़र क्या है हमारे पास 2, ठीक है, वो आ गया यहाँ पर। तो अब हमें करना है इसे डिवाइड, और वो कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेप जो है हमारा, ये जो फर्स्ट टर्म होती है ये एज इट इज़ आ जाएगी नीचे, ठीक है। क्या है 5, तो नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा 5। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। 2 5 क्या होता है 10, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 5 10 मैंने लिख दिया यहाँ पर। और फिर आपको करना है इसको और इसको सॉल्व। सो 10 + 1 इज़ इक्वल्स टू 11, ठीक है। मेरे पास आ गया यहाँ पर 11। उसके बाद मैं क्या करूँगी, द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि मुझे करना है मल्टीप्लाई अगेन इस 2 को इस 11 के साथ, ठीक है। तो 11 2 क्या आ गया मेरे पास 22, 22 + 0 22। तो इसके बाद क्या है कि जो आपका ये वाला आंसर है इसे मैं अगेन करूँगी 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसका आंसर कहाँ आएगा, यहाँ। तो ये आ जाएगा 44। अब 44 में से 3 निकाल देंगे तो मेरे पास बच जाएगा 41। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है कि हम अगेन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 41 के साथ और उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 82, और 82 + 0 मेरा आंसर क्या आ गया 82। तो जो हमारी लास्ट टर्म होगी उसे आपने ऐसे सेपरेट कर लेना, क्योंकि जो लास्ट टर्म है हमारे पास दैट इज़ रिमाइंडर, ठीक है। तो अब ये जो जितनी भी हमने टर्म्स ऊपर देखी थी उन्हें हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। तो ये वाली जो टर्म आती है मेरे पास 82 इज़ रिमाइंडर, और 2 क्या था हमारे पास डिवीज़र, और डिविडेंड क्या है हमारे पास, ये वाली जो टर्म है दैट इज़ डिविडेंड, ठीक है। तो अब हमारी रह गई है जी लास्ट टर्म जो कि होती है क्वोशंट। तो अब हमें देखना है कि इसमें हमारे पास क्वोशंट क्या है। तो ये वाली जो टर्म आ रही है हमारे पास दैट इज़ क्वोशंट, ठीक है।
और क्वोशंट को हमें लिखना होता है पोलिनोमियल की फॉर्म में, यानी कि एक्स की पावर्स की फॉर्म में। तो उसके लिखने का भी एक मेथड है, और वो क्या मेथड है कि देखिए जो हमें क्वेश्चन में पावर गिवन थी दैट वाज एक्स की पावर 4, ठीक है। तो जब आपने क्वोशंट लिखना है तो होगा क्या कि हमारे पास जो है एक्स की पावर में से एक पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो x की पावर 4 में से एक निकल गया तो हमारे पास बच गया x क्यूब। इसका मतलब जो क्वोशंट है उसकी पावर स्टार्ट होगी x क्यूब के साथ, ठीक है। तो चलें जी, अब हम क्वोशंट लिख लेते हैं। ये जो आंसर आया है इससे हमने ये क्वोशंट जो है वो डिराइव करना है, ठीक है। तो इस आंसर से जो क्वोशंट आएगा हमारे पास वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। ये देखें, एक्स क्यूब से जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 5x क्यूब। उसके बाद क्या है प्लस 11, 3 के बाद क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस 22x एंड द लास्ट वन इज कांस्टेंट, ठीक है। ये है जी हमारे पास क्वोशंट लिखने का तरीका, और दिस वाज द ओवरऑल मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। अब आप देख सकते हैं जो नॉर्मल हम डिवीजन करते हैं दैट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट इन फ्रंट ऑफ दिस मेथड। इस मेथड के सामने वो मुश्किल है, अदरवाइज़ वो मेथड मुश्किल नहीं है। ये मेथड बहुत इजी है और बहुत ही शॉर्टकट है डिवीजन का, ठीक है। तो नॉर्मली जब भी अब सिंथेटिक डिवीजन का वर्ड यूज़ करेंगे तो दैट मीन्स अ शॉर्टकट मेथड ऑफ डिवीजन। तो अब आप देख सकते हैं कितना ईजी मेथड था ये, और अभी हम जब मज़ीद एग्जाम्पल्स को आगे सॉल्व करेंगे तो आपके जो है वो कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितना ईजी है ये मेथड। तो चलें जी चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो एग्जांपल 1 जो थी इसकी वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है अभी, और अब चलते हैं एग्जांपल 2 की तरफ। देखिए उसने लिखा है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड दिस पोलिनोमियल बाय दिस। तो हमें इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय x+1। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी सिंथेटिक डिवीजन। तो ये है जी हमारी एग्जांपल 2। उसने क्या कहा है कि हमें एक पोलिनोमियल दिया है और उससे बोला है कि डिवाइड करें इसे बाय x+1 से यूजिंग द मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ कि ये जो लीनियर पोलिनोमियल दिया होगा जिससे डिवाइड करना है हमें, उसे हम क्या करेंगे इक्वल टू रख देंगे 0 के, और उससे निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ x दैट इज़ -1। तो इसका मतलब इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे बाय -1। और द सेकेंड स्टेप था वो ये था कि मैंने आपको बोला था कि जो भी x की पावर मिसिंग है उसे हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास आ रही है पावर 4, उसके बाद आनी चाहिए 3 जो कि नहीं है हमारे पास, तो इसे मैं कर रही हूँ सर्कल। 4 3 2, यस 2 है, एंड पावर 1 इज ऑल्सो मिसिंग ओवर हेयर, एंड द लास्ट वन इज 0 दैट इज कांस्टेंट। तो इसमें से 3 की पावर भी मिसिंग है और x भी मिसिंग है, तो हम पहले उसे लिख लेंगे। तो मेरा पोलिनोमियल जो है वो कुछ इस फॉर्म में बनेगा x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 15, ठीक है जी। ये आ गया जी मेरा पोलिनोमियल और मुझे इसे डिवाइड करना है बाय दिस। तो चलें जी अपनी सिंथेटिक डिवीजन जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अब ये जो x की टर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर राइट डाउन कर लूँगी। तो ऑलरेडी मैंने तरतीब से लिखे हुए हैं, सो देयर विल नॉट इशू। ये आ गया 1, ये आ गया मेरे पास यहाँ पर 0, फिर आ गया -1 क्योंकि -x स्क्वायर है तो -1, और ये 0 एंड द लास्ट वन इज़ 15, ठीक है। और इसे मुझे डिवाइड किससे करना था बाय -1। तो चलें जब स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे कि सबसे पहले ये 1 जो है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब इस -1 के साथ ये होगा मल्टीप्लाई, -1 इंटू +1 आंसर आएगा मेरा -1, और जो आंसर आएगा वो मुझे लिखना है यहाँ। तो ये आ जाएगा -1 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगी, तो सॉल्व करके 0, तो 0 -1 मेरे पास आ गया -1, ठीक है। तो -1 से अगेन मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया +1। तो इसे जब हमने सॉल्व किया तो आ गया मेरे पास +1 एंड -1, आंसर क्या आ गया 0। फिर क्या करूँगी मैं कि यहाँ पर दोबारा मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है। जब तक ये ख़त्म नहीं होगा इसे मैं मल्टीप्लाई करती जाऊँगी और इसका आंसर जो है वो ऊपर शिफ्ट करती जाऊँगी। तो 0 इंटू समथिंग आंसर क्या आता है 0, तो 0 + 0 आंसर आ जाएगा 0। तो द लास्ट टाइम -1 इंटू 0 फिर आ जाएगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास 15। तो ये निकल आया जी लास्ट टर्म जो होती है वो होती है रिमाइंडर। तो ये आ गया मेरे पास रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हमें लिखना है क्वोशंट।
तो क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गिवन पावर होती है पोलिनोमियल की वो 4 है, तो 4 माइनस 1 कर देंगे। तो पावर निकालने के लिए क्या किया हमने, 4 माइनस 1 कर दिया, क्या आ गया 3। तो क्वेश्चन की पावर क्या होगी 3। सो q इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से इसे देखकर हमें लिखना है, तो ये आ जाएगा 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ये आ गया हमारे पास। तो इसे अगर मैं ये जो 0 वाली टर्म्स हैं इन्हें मैं अगर निगलेक्ट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है जी हमारा क्वेश्चन, और इसी के साथ रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया जी हमारा 15। तो ये थी जी हमारी सिंथेटिक डिवीजन। अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी इजी है, बस आपको टेक्निक अगर आ जाए तो फिर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो और टेक्निक भी मैंने आपको काफ़ी एक्सप्लेन कर रही हूँ इसी वजह से कि ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहे। सो आगे चलते हैं अपनी थर्ड एग्जांपल पे। तो अब उसने क्या कहा है, थोड़ी चेंज कर दी है। उसने कहा है कि अगर मैं पोलिनोमियल में आपको एक अननोन वेरिएबल दे दूँ और आपको उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो फिर कैसे करेंगे। तो अगर ऐसे हो, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो x होता था सिर्फ, अब हमारे पास h भी आ गया है, तो हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगी सॉल्व। तो ये आ गई जी मेरे पास एग्जांपल नंबर 3। तो अब एग्जांपल नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि उसने हमें दिया है 0 ऑफ पोलिनोमियल, मतलब इस पोलिनोमियल का हमें 0 प्रोवाइड किया है, दैट इज़ 1। तो इसका मतलब डिवाइड तो हमें 1 से ही करना है, लेकिन 0 ऑफ पोलिनोमियल का मतलब है जब भी उसने ऐसा मेंशन किया होगा 0 ऑफ पोलिनोमियल, तो इट मीन्स कि जो हमारा रिमाइंडर है दैट इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो इक्वल टू 0 है। फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि 0 ऑफ पोलिनोमियल गिवन हो, चाहे वो कोई भी हो, 1 है 2 है या जो भी उसकी वैल्यू है, लेकिन जब आपको बताया हो कि ये जो है ये टर्म 0 ऑफ पोलिनोमियल है, तो इट मीन्स रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें करना इसी से ही डिवाइड है। बस वो क्या टेक्निक है वो भी आपको आगे समझ में आता है कि इसने हमें क्यों कहा है कि 0 ऑफ पोलिनोमियल है, क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब हम सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं अपनी। अच्छा, मैंने डायरेक्टली सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट कर दिया है इसका, और वो क्यों किया है मैंने, क्योंकि पावर्स ऑफ x जो थी वो कोई भी मिसिंग नहीं है। दिस इज़ 2, दिस इज़ 1 एंड 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी x नहीं है तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए जी यहाँ पर लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 3, 4 एंड माइनस 7h। ठीक है, और हमें इसे डिवाइड किससे करना है, बाय 1। तो 3 जो है वो सबसे पहले नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब 3 नीचे आ गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3। अब करेंगे हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई और आंसर लिख देंगे यहाँ, 3 1 ज़ार 3। नाउ 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 7। अब मैं अगेन 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 7। तो 7 को प्लस करें अगर इसके साथ, तो ये नहीं हो सकता, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7h। ठीक है, तो ये लास्ट टर्म थी तो इसलिए ये मेरे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। तो जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में उसने हमें बताया है और यहाँ मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया है कि जब उसने 0 मेंशन किया है कि ये जो गिवन नंबर है दैट इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल, इसका मतलब जो है रिमाइंडर किसके इक्वल है, 0 के। तो हम क्या करेंगे, एज वी नो कि जो 1 है इज़ 0 ऑफ पोलिनोमियल, तो क्या होगा, 7 माइनस 7h इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जब ये इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 7 इज़ इक्वल्स टू 7h, और यहाँ से आ गया हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल्स टू h एंड h इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये हमें जी निकालनी थी यहाँ से h की वैल्यू, और ये हमने इतनी इजीली आप देखें यहाँ से h की वैल्यू निकाल लिया। तो ये थी जी टेक्निक सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। आई होप कि आपके सिंथेटिक डिवीजन का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का हमारा वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा और इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।